नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का 7वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लिथैलिटी एंड जीन इंटरेक्शन के बारे में। अगर आपने इससे पहले के वीडियो पहला से और 7 तक पिछले 7-8 लेक्चर जो मैंने पढ़ा दिए हैं वो आपने अगर ना देखे हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दाहिने बगल ऊपर देखो, दाहिने बगल ऊपर क्लिक कर रहा होगा, वहां पे क्लिक करके अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आपने वो सब देख लिया है, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो भी आप जीन इंटरेक्शन के बारे में समझ पाएंगे। अगर आपके पिछले के जो लेक्चर हैं उनको कायदे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तभी आप लिथैलिटी और जीन इंटरेक्शन के बारे में समझ पाएंगे। थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है जीन इंटरेक्शन। देखो कि जब दो प्लांट को हम क्रॉस कराते हैं, उनके बीच में जब हम संकरण कराते हैं, तो एक प्लांट का जीन दूसरे प्लांट के जीन, दोनों प्लांट का जीन मिलके एक तीसरा प्लांट बनाता है। ठीक, कुछ जीन उस प्लांट के आएंगे मेल प्लांट के, कुछ जीन फीमेल प्लांट के आएंगे, फिर वो दोनों मिलकर एक नया प्लांट बनाएंगे। तब जब ये दोनों जीन आपस में मिल रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, तो ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जैसे उस मेल का जीन जब फीमेल के जीन से मिला, तब वो दोनों आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, उसी को हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो, घातकता और जीन अन्योनीकरण होता क्या है। लिथैलिटी, लिथैलिटी होता है जब दो जीन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तब जो एक जीन होता है, जैसे मान लो किसी मेल का और किसी फीमेल का, दोनों का जीन मिला, तो मेल का जो जीन है वो फीमेल के जीन पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, या फीमेल का जीन मेल के जीन पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, जिससे पौधे में कुछ गड़बड़ हो रहा है, पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसकी क्वालिटी में कुछ खराबी आ रही है, या पौधा मर जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिथैलिटी। नाम से पता चल रहा है घातकता, मतलब एक का जीन दूसरे के जीन को जब नुकसान पहुंचाता है तो उसको क्या कहते हैं, लिथैलिटी। अब जीन अन्योनीकरण, जीन इंटरेक्शन, जब मेल और फीमेल के जीन एक साथ कंबाइन होते हैं, एक साथ मिलते हैं F1 पीढ़ी में, तो वो दोनों आपस में एक साथ मिलकर किस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जीन इंटरेक्शन। देखो क्या होता है, मेंडल ने एक लक्षण के विपर्यासी रूपों यानी कि कंट्रास्टिंग फॉर्म वाली दो किस्मों में संकरण करने पर F2 में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण प्रारूप में 3.1 का अनुपात मिला था। कह रहा है कि जब दो कैरेक्टर के प्लांट, मान लो एक प्लांट कैसा है, टॉल है, एक प्लांट कैसा है, ड्वार्फ है। ठीक, ये कैपिटल टी से टॉल हो गया और स्मॉल टी से ड्वार्फ हो गया। इन दोनों को जब हमने क्रॉस किया, तब जो F1 पीढ़ी आई उसमें एक कैपिटल टी और स्मॉल टी ये बन के आया। अब क्या होगा, ये पौधा जो होगा ये भी लंबा होगा, ये ड्वार्फ होगा और ये भी लंबा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रभाविता है, डोमिनेंसी है, इस कैपिटल टी वाले की है, इसीलिए ये पौधा भी लंबा हो जाएगा। तो इसको मैंने 3:1 के अनुपात में बताया था, यानी कि अगर होमोजीनियस लंबा, ये होमोजीनियस लंबा है और होमोजीनियस बौना है, इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस करेंगे तो जो F1 पीढ़ी आएगी, यानी कि जो इनकी संतति आएगी अगली, वो 3:1 के अनुपात में रहेगी। उनका फिनोटिपिक रेशियो इतना रहेगा, यानी कि 3 पौधे लंबे होंगे और एक पौधा छोटा होगा। ये मैंने बता दिया था, ठीक, मिलाया था। इसी प्रकार जब F2 पीढ़ी में द्विसंकर करते हैं, तब 9:3:3:1 इसका अनुपात मिलता है। ये 4 प्रकार के लक्षण तब डेवलप होते हैं। ये दोनों जो 3:1 का, ये 9:3:3:1 का जो रेशियो है, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत कायदे से बता दिया है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो पिछला लेक्चर आप देख के समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया क्या कि जब मेंडल ने जब दो डिफरेंट कैरेक्टर की चीजों को, डिफरेंट कैरेक्टर के प्लांट को जब क्रॉस कराया,
तो मोनोहाइब्रिड में 3:1 का रेशियो निकला, और जब द्विसंकरण कराया डाई हाइब्रिड बनाया तो 3:9:3:3:1 का रेशियो निकला। ठीक, अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक संकर अनुपात का रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड। अब ये कह रहा है कि मोनोहाइब्रिड जो होते हैं, जो 3:1 के रेशियो में रहते हैं, इनके अंदर मॉडिफिकेशन भी हो जाता है। ये 3:1 का जो रेशियो होता है, इनके अंदर कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। अब वो परिवर्तन कौन से प्रकार के होते हैं उनको जान लेते हैं। जैसे जो 3:1 का रेशियो है कि एक लंबा होगा एक बौना होगा, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि हरदम ऐसा ही होगा, कभी कभी बदल जाता है। और कभी कभी बदलता क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किस कारण से वो बदल जाता है। देखो क्या है, एक संकर की F2 पीढ़ी में 3:1 प्रारूपिक अनुपात टिपिकल रेशियो के अतिरिक्त अन्य अनुपात एक संकर अनुपात का रूपांतरण कहलाता है। समझ पा रहे हो, 3:n के रेशियो के अलावा, इसके अलावा अगर कोई और रेशियो बन के आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, संकर अनुपात बोलते हैं। ठीक, यानी हाइब्रिड रेशियो। साधारणतः यह रूपांतरण मुख्यतः 2 कारणों से होता है। ऐसा क्यों होता है, मुख्यतः 2 कारणों से, केवल 2 रीजन होते हैं ऐसा होने के, 3:1 ना होने का, ये रेशियो ना बनने का केवल 2 कारण होता है। देखो कौन कौन सा, एक तो डोमिनेंसी। डोमिनेंसी किसकी कैसी है, अगर मान लो डोमिनेंसी ठीक से है तो 3:1 का रेशियो आएगा, लेकिन मान लो अगर पूरी डोमिनेंसी नहीं है, सही से डोमिनेंसी नहीं है, तो 3:1 का रेशियो नहीं आएगा। हो सकता है 1:2:1 का रेशियो आ जाए, 1:2:1 का रेशियो आ जाए, ऐसा भी रेशियो आ सकता है। समझ में आया। और फिर अगला क्या है, अगला है घातक जीन प्रक्रिया, लीथल जीन एक्शन, यानी कि 2 जीन आपस में मिल जाएं और आपस में रह ना पाए। एक चाहे एक या तो उसको मार देगा वो, मतलब उसको या तो फिर डिस्ट्रॉय कर देगा, या तो इसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, दोनों आपस में रह नहीं सकते। तो ये हो गया लीथल जीन। इन्हीं दोनों कारणों से इस 3:1 के रेशियो में बदलाव आ जाते हैं। अब देखो प्रभाविता क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है। जब किसी जीन के विषम युग्मज अथवा अवस्था, जब किसी जीन के विषम युग्मज अवस्था अर्थात हेट्रोजाइगस स्टेज में होने पर उसका विकल्पी अपना प्रभाव अभिव्यक्त करता है और दूसरा विकल्पी अपना प्रभाव प्रकट ना कर सके तो उसे प्रभाविता कहते हैं। देखो कैसे क्या होता है कि मान लो एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा, ये कैसा है, ये बौना पौधा है और ये लॉन्ग है। इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया तब एक पौधा कैसा बना, ऐसा बना। अब ये पौधा होगा कैसा, कैपिटल टी स्मॉल टी का पौधा बना, लेकिन इसकी फिनोटाइप इसका कैसा होगा, ये लंबा होगा या बौना होगा, ये लंबा होगा। ठीक, लंबा होगा यानी कि इसका करेक्टर आ गया, इस वाले का करेक्टर आ गया, लंबे वाले का इसका करेक्टर आ गया, कैपिटल टी का। यानी कि जो कैपिटल टी वाला था ये डोमिनेंस था और इसका करेक्टर इसमें नहीं आया क्योंकि ये ड्वार्फ था और ये ड्वार्फ नहीं है, इसीलिए ये कैसा है, अप्रभावी है, यानी कि रिसेसिव है। तो कौन सा डोमिनेंस है, ये कैपिटल टी वाला, ये वाला डोमिनेंस है और ये वाला जो है वो रिसेसिव है। तो यही होता है डोमिनेंस। F1 पीढ़ी में जिसके लक्षण दिखते हैं वो डोमिनेंस होता है और जिसके लक्षण नहीं दिखते हैं वो रिसेसिव होता है। ये तो हो गया डोमिनेंस। अभी डोमिनेंस होता कैसे कैसे है, कितने प्रकार का, ये 4 प्रकार का होता है। पहला तो है कंप्लीट डोमिनेंस, यानी कि पूर्ण प्रभाविता, अगर रहेगा तो अपना वो लक्षण दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर कैपिटल टी किसी में पहुंच गया तो उसको वो लंबा कर ही देगा। अगर कैपिटल टी वाला जीन, लंबा करने वाला जीन किसी में है और वो कंप्लीट डोमिनेंस है तो वो जिसमें भी जाएगा, जिस भी संतति में जाएगा उसको, उस पौधे को लंबा कर देगा, ये निश्चित बात है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस। उसके बाद अपूर्ण प्रभाविता, ये इनकम्प्लीट होता है या पार्शियल डोमिनेंस होता है, ये उतना ज्यादा डोमिनेंस नहीं होता है।
फिर उसके बाद कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता, फिर अति प्रभाविता ओवर डोमिनेंस। अब ये चारों होते क्या हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो अभी ये भी देखते हैं कि पूर्ण प्रभाविता में एक संकर के प्रारूपिक अनुपात 3:1 मिलता है। जब कंप्लीट डोमिनेंसी होती है तो 3:1 मिलता है। यही मैंने बताया था ये फोन पीढ़ी में, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, कंप्लीट डोमिनेंसी रहेगी तो 3:1 का रेशियो मिलेगा। जबकि अपूर्ण प्रभाविता में या सह प्रभाविता में या अति प्रभाविता में ये जो रेशियो होता है 3:1 ना होके 1:2:1 ये हो जाएगा रेशियो। ठीक, ये रेशियो मिलता है जो कि पूर्ण प्रभाविता 3:1 का ही रूपांतरण है। इसमें जो ये पहला वाला एक है और ये दो, यही दोनों एक साथ मिलके 3 हो जाते हैं और ये इधर अकेला ये पड़ा रहता है। यही आगे अलग हो गया। कब अलग हो गया? जब ये अपूर्ण प्रभाविता हो गई या सह प्रभाविता हो गई या अति प्रभाविता हो गई। जब ऐसा आया तो ये रेशियो इसमें बदल गया। जो 3:1 का रेशियो था वो यानी 1:2:1 के रेशियो में बदल गया। अब देखो कंप्लीट पूर्ण प्रभाविता क्या होता है, कंप्लीट डोमिनेंसी क्या होती है। देखो ये कैपिटल टी और कैपिटल डबल कैपिटल टी लिखा है, पौधा कैसा है? लंबा है। ये डबल स्मॉल टी लिखा है तो पौधा कैसा है? बौना है। अब इनके बीच में जब ऐसा होगा, F1 जब बनेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर एक कैपिटल टी डबल कैपिटल टी बनेगा तो ये टॉल हो गया। एक तो ये टॉल हो गया, दूसरा ये टॉल हो गया और तीसरा ये टॉल हो गया। डबल टी था कैपिटल तब भी टॉल हुआ, केवल एक ही कैपिटल था तब भी टॉल कर दिया। यहाँ भी केवल एक ही कैपिटल टी था तब भी टॉल कर दिया। समझ गए? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों स्मॉल टी था, स्मॉल टी था तो कैपिटल टी वाला डोमिनेंसी का जो करेक्टर था वो इसमें नहीं आया, यानी कि इसमें ड्वार्फ वाला करेक्टर आ गया क्योंकि इसमें कैपिटल टी था नहीं और इन तीनों में कैपिटल टी था। इसी वजह से ये तीनों लंबे हो गए और ये लंबा नहीं हो पाया। तो अब ये एक हो गया ब्लू वाला और ये वाला 3 हो गया। 3:1 का रेशियो ये मिल गया। ठीक, तो ये क्या हो गया? पूर्ण प्रभाविता। समझ में आई बात? अब देखो इसको भाषा में क्या कह रहा है। जब किसी प्रभावी विकल्पी यानी कि ये वाला, इसका एलील, ठीक, प्रभावी विकल्पी द्वारा विषम युग्मज अवस्था में, विषम युग्मज यानी कि ये वाला, एक ठो कैपिटल एक ठो स्मॉल, विषम युग्मज अवस्था में उत्पन्न लक्षण उसके द्वारा सम युग्मज अवस्था में उत्पन्न लक्षण, यानी इसमें जो लक्षण होंगे ये वाले, यानी कि ये दोनों लक्षण इस लक्षण के सेम होंगे। जैसे ये टॉल है तो ये दोनों भी टॉल होंगे। ये समयुग्मजी है यानी कि दोनों में कैपिटल टी ही है और ये वाला जो है ये वाला विषम युग्मजी है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। जब किसी प्रभावी विकल्पी द्वारा विषम युग्मज अवस्था में उत्पन्न लक्षण उसके द्वारा समयुग्मज अवस्था में उत्पन्न लक्षणों के एक समान हो, सेम, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, यही कह रहा है हो, तो इस दशा को पूर्ण प्रभाविता अथवा इस विकल्पी को पूर्ण प्रभावी कंप्लीट डोमिनेंट कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट डोमिनेंट बोलते हैं। तो ये तो हो गया पूर्ण प्रभाविता। आई बात समझ में? अब देखो अगला कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कैसी होती है? जब मिराबिलिस जुलापा, ये एक प्लांट होता है, के पौधों में संकरण किया गया, यानी कि जब इनके अंदर क्रॉस कराया गया, जिनमें से एक लाल पुष्प के लिए और दूसरा सफेद पुष्प के लिए शुद्ध है, यानी कि ये रेड फ्लावर था और ये व्हाइट फ्लावर था। मिराबिलिस जुलाफा के 2 पौधे लिए गए, एक पौधा कैसा था? लाल था, एक पौधा कैसा था? सफेद था। दोनों समयुग्मजी थे यानी कि होमोजाइगस थे। कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर, दोनों होमोजाइगस हैं। तो F1 पीढ़ी के पौधों में लाल और सफेद पुष्प नहीं बल्कि
उन पर लाल और सफेद दोनों के बीच का गुलाबी रंग के पुष्प बनते हैं और F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी तथा सफेद तीनों प्रकार के फूल वाले पौधे 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। देखो ये वाला तो लाल हो गया, ये वाला सफेद हो गया, बाकी ये दोनों पौधे अगर कंप्लीट डोमिनेंसी होती तो ये भी लाल होता। अगर कंप्लीट डोमिनेंसी होती तो ये वाला भी लाल होता और ये वाला भी लाल होता, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंसी तो है नहीं, यहाँ तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इसीलिए ये सफेद वाला भी थोड़ा सा अपना लक्षण दिखा दिया और लाल वाला भी। तो सफेद और लाल को जब एक साथ कलर को कभी मिलाओ, लाल कलर और सफेद कलर को, तो देखना पिंक कलर प्राप्त होता है, तो इसीलिए पिंक कलर ये मिल गया। तो इसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, यानी कि दोनों ने थोड़ा थोड़ा अपना करेक्टर दिखा दिया। यहाँ दोनों थे, दोनों ने अपना थोड़ा थोड़ा करेक्टर दिखाया, इसीलिए ये पिंक हो गया। तो ये हो गया अपूर्ण प्रभाविता। अब एक होता है ओवर डोमिनेंस, यानी कि अति प्रभाविता। ये क्या होता है? विषम युग्मक में समयुग्मक व्यक्ति की अपेक्षा लक्षण की अभिव्यक्ति में बढ़ोतरी अति प्रभाविता कहलाती है। जैसे जौ में पर्णसाद यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा यदि कैपिटल ए स्मॉल ए विकल्प ही नियंत्रित करते हों तो कैपिटल ए स्मॉल ए पौधों में डबल कैपिटल ए अथवा स्मॉल कैपिटल ए पौधों की अपेक्षा अधिक गहरा हरा रंग होगा। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं कि जो एक कैपिटल ए है और ये कैपिटल ए और ये जो स्मॉल ए है, इन दोनों को हरा रंग, ये भी हरा रंग को लेके जाता है ग्रीन कलर को, ये भी ग्रीन कलर को लेके जाता है। दोनों ग्रीन कलर के लिए ही उत्तरदायी हैं, ये भी ग्रीन कलर ही करेगा, ये भी ग्रीन कलर करेगा। अब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, ऐसा बना लेंगे विषम युग्मजी, ये दोनों सम युग्मजी हैं क्योंकि इसमें दोनों एक जैसे हैं, कैपिटल ए, इसमें भी दोनों एक जैसे, स्मॉल ए। अब ये दोनों जब बनेंगे विषम युग्मजी बनेंगे, लेकिन ये भी ग्रीन कलर का था, यानी कि ग्रीन कलर वाला एलील इसका ऐसा था और ग्रीन कलर का एलील इसका भी ऐसा था। अब जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, एक हरा, दोनों हरे हरे मिल जाएंगे, तो ये वाला ज्यादा हरा हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये वाला जो विषम युग्मजी है ये बहुत ज्यादा हरा हो जाएगा, बाकी वो दोनों कम हरे थे। यही ये कह रहा है कि ये वाला जो होगा ये अपेक्षाकृत अधिक गहरा हरा होगा इन दोनों की अपेक्षा। समझ गए? यानी कि ये वाला ज्यादा गहरा हो जाएगा, ज्यादा गहरा हरा हो जाएगा, ये खूब ज्यादा गहरा हरा होगा और ये उतना हरा नहीं रहेगा। हरे तो दोनों रहेंगे लेकिन सबसे ज्यादा हरा ये वाला रहेगा। ठीक, तो ये हो गया अति प्रभाविता। दोनों ने मेहनत की और दोनों ने मेहनत करके इसको अति प्रभावी कर दिया रंग को। ठीक, अब अगला क्या है? अति प्रभाविता ही अभी चल रहा है। अब देखो अति प्रभाविता का संबंध प्रायः व्यक्तियों की अनुकूलता फिटनेस से माना जाता है, जैसे आकार, प्रजनन और जैविकता। ऐसा देखा जाता है कि जब दो ऐसे पौधों में संकरण करते हैं जो उपरोक्त लक्षणों में कमजोर होते हैं तो F1 व्यक्ति अपने पितरों की अपेक्षा इन लक्षणों में अधिक सफल होते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो एक पौधा है बरसात में, जब ये वाला जो पौधा है, ये पौधा है जब बरसात होती है कसके और हवा चलती है तो गिर जाता है। ठीक, इसमें मजबूती कम है। ये वाला एक है स्मॉल टी वाला, इसके अंदर भी मजबूती कम है, जब बरसात होता है तो ये भी गिर जाता है। अब इन दोनों का जब क्रॉस होके ये पौधा बना तो ये इन दोनों से मजबूत था, ये भी गिर जाता था, ये भी गिर जाता था, लेकिन ये नहीं गिरेगा। समझ गए? तो ये हो गया अति प्रभाविता। अब देखो सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस क्या होता है? जब किसी विषम युग्मक की व्यक्ति में दोनों व्यक्तियों का अलग अलग स्पष्ट प्रभाव होता है तो इस क्रिया को सहप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के रूप में कैपिटल ए स्मॉल ए युग्मक विकल्पी डबल कैपिटल ए युग्मक की दृश्य रूप उत्पन्न करता हो और स्मॉल ए युग्म की वाई दृश्य रूप उत्पन्न करता हो
तो ये x और y दोनों रूप उत्पन्न करेगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, सह प्रभाविता। मान लो कि ये वाला जो है, ये डबल ए जो है, ये कैसा पौधा बना रहा है, ये गोल गोल पौधा बना रहा है। ठीक, मान लो, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये डबल ए वाले गोल गोल पौधे बना रहे हैं, डबल ए जो कैपिटल वाले हैं, और ये जो डबल कैपिटल जो स्मॉल ए हैं, ये दोनों कैसे बना रहे हैं, ये चौकोर पौधे बना रहे हैं। ठीक, अब जब एक पौधा ऐसा बन के तैयार हुआ एफएन पीढ़ी का, ये वाला पौधा, तब ये कैसा हो गया, ये चौकोर और गोल एक साथ हो गया। समझ गए, इस टाइप से हो गया। खैर चौकोर गोल एक साथ होता नहीं है, लेकिन मैंने इसको समझाने के तरीके से बता दिया कि चौकोर भी है और गोल भी है, तो इसको हम सह प्रभाविता कहते हैं। देखो कैसे, जैसे कि ओ जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप, आदमी के ब्लड ग्रुप से समझो, ओ जो ब्लड ग्रुप है ये सबको दे सकता है। देखो ध्यान से समझो, ओ जो होता है ओ सबको दे सकता है, यानी कि किसको दे सकता है, ए बी को दे देगा, ए को दे देगा और बी को दे देगा। ए किसको दे सकता है, ए दे सकता है ए बी को और ए को। बी किसको दे सकता है, बी दे सकता है ए बी को और बी को, और ए बी किसको दे सकता है, केवल ए बी को। अब इसमें ध्यान से समझो कि ए वाला लक्षण इसके अंदर था, तो ए वाला था, तो ए वाला तो ले ही रहा था, बी का भी ले रहा था। समझ पा रहे हो। अब ए और बी जब ये दोनों एक साथ मिल गए, तब ये सबका ले रहा है, ए और बी का भी ले रहा है, ए का भी ले रहा है और बी का भी ले रहा है, ये तीनों का ले पा रहा है। समझ गए, ये तीनों का खून ले पा रहा है, तो इसको सर्वग्राही कहते हैं। यानी कि इसके अंदर ए का भी करैक्टर आ गया और बी का भी करैक्टर आ गया, ये ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। जबकि ये किससे लेता था, ये केवल ए से ले सकता था, ए वाला ए और ए बी से ले सकता है, बी वाला बी और ए बी से ले सकता है, लेकिन ए बी जो है वो ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है और ए बी वाले से भी ले सकता है। ओ वाला किसी से नहीं ले सकता, ओ वाला सबको दे तो सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता, उसे लेने के लिए ओ ग्रुप ही चाहिए, ओ ग्रुप का ब्लड केवल ओ वाला। तो समझ पा रहे हो, ए और बी के दोनों के लक्षण एक में आ गए, ए बी में। ठीक, वैसे ये भी है। जैसे मान लो कि एक पौधा कैसा है, एक पौधा लंबा है, एक पौधा लाल है। ठीक, एक पौधा कैसा है, टॉल है, और एक पौधा रेड है। अब इन दोनों को जब क्रॉस कराया गया तो एक पौधा ऐसा बना जो टाल और रेड दोनों था, तो इसको क्या कहते हैं, सह प्रभाविता। यानी कि दोनों के जब लक्षण दिखते हैं, दोनों पेरेंट के लक्षण जब उसकी संतान में दिखने लगते हैं, तो उसको सह प्रभाविता कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो लीथल जीन एक्शन क्या होता है, इसकी वजह से भी 3:1 का जो अनुपात होता है इनमें अंतर आता है। तो ये लीथल जीन एक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से। ऐसे हानिकारक जीन को जिनका व्यक्तियों की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है अथवा मृत्यु हो जाती है, घातक जीन कहलाते हैं। ऐसे जैसे मान लो कि दो पति पत्नी हैं, ठीक, दोनों की शादी हो गई, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर दोनों की शादी हो गई। अब शादी तो हो गई इनकी, घर वालों ने तो करा दी, लेकिन अब ये एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। तो ये एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, एक साथ रह नहीं सकते, या तो वो उसे मार डालेगी या तो ये उसे मार डालेगी। समझ में आया। तो एक ना एक मर ही जाएगा, और जब एक मर जाएगा तो जो परिवार है वो परिवार टूट जाएगा। इसी तरीके से एक जीन ये वाला, एक जीन ये वाला, ये दोनों जब एक साथ आएंगे तो ये वाला जीन या तो इसे मार डालेगा या तो ये वाला जीन इसे मार डालेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, या तो पौधे की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, या तो परिवार धीरे धीरे चलेगा, लट्टम पट्टम ऐसे झगड़ा गाली गलौज ऐसे होती रहेगी, धीरे धीरे चलेगा, या तो फिर तलाक हो जाएगा, यानी कि पौधा मर जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया लीथल जीन एक्शन। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक करते चलिए।
अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, बस यहीं तक खत्म था। थैंक फॉर द अटेंडिंग माई क्लास। इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस विद स्मार्ट लर्निंग विद सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी सुझाव हों वो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।